हमारे साथ पूर्व विधायक रामस्वरूप जी मौजूद हैं। उन्हीं से मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि आखिर लोग अब इन्हें क्यों याद कर रहे हैं जबकि ये सत्ता में नहीं है। रामस्वरूप जी, लोग आपको याद कर रहे हैं तो हमने भी सोचा कि चलिए आपको ढूंढ निकालते हैं कि आखिर आप हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं अभी आप, और ऐसा आपने क्या किया कि लोग अब आपको याद कर रहे हैं? करने का तो एक ही है कि जब पिछली बार विधायक भी था, अब जब मैं चुनाव हार गया उसके बाद भी लोगों के बीच में रहा। लोगों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को मैंने अपनी समस्याएं माना। मैंने कोशिश की कि आम आदमी की जो पीड़ा है उस पीड़ा को मैं समझ सकूं। उनकी पीड़ा कम करने का मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा आपको कि मैंने उनकी पीड़ा कम की है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो उनका दर्द है वो कम से कम हो। उसके लिए मैंने संघर्ष किया है पूरे 5 साल। आज जो कोटपुतली की स्थिति है, आप जहां पूरे क्षेत्र में घूम रहे होंगे, वो लोगों ने पिछले दफा कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत लोगों से कहा कि आज कोटपुतली के अंदर ऐसा काम है, ये काफ़ी अफवाहें फैलाई। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसका मुझे काफ़ी नुकसान हुआ, और नुकसान यही हुआ कि मैं चुनाव हारा। लेकिन जैसे ही मैं चुनाव हारा, लोगों को पता चला कि एक किसान का बेटा जब उस सीट पे होता है तो किसान के सुख और दुख में कैसे काम आता है। शहरवासियों को पता चला कि आपके बीच का रहने वाला व्यक्ति जब कोटपुतली में रहता था, चाहे कहीं भी कोई भी व्यक्ति मुझे आसानी से मिल सकता था, लेकिन आज उनको सिर्फ सत्ता से दूर रहे हुए विधायक जो विपक्ष में बैठा है उससे मिलने के लिए भी 3-4 दिन का टाइम लगता है। और पिछले जब मैं मंत्री था उस वक्त भी लोग अगर जब मन चाहे तब आ जाते थे, दरवाजा खटखटाते और ये बोलते आप बाहर आइए, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच का व्यक्ति था। उन लोगों के सुख दुख क्या होते हैं ये मैं जानता हूँ। हम कोई राजनीतिक परिवार से मैं बिलोंग नहीं करता, मैं एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं उनकी भावना ही समझता था। कोटपुतली में क्षेत्र में विकास के लिए लोगों ने बातें करने और काम करने में बहुत अंतर है। पिछली दफ़ा आप ये देखिए पूरी कोटपुतली की जो मुख्य समस्या थी कि कोटपुतली के अंदर सीवरेज हो। आज इतनी बड़ी नगरपालिका क्षेत्र है, मैं मुख्यमंत्री से लड़के और उनसे मुकाबला करके और कोटपुतली के सीवरेज लेके आए। सीवरेज लेकर आए, उसके वित्तीय स्वीकृति जारी कराई, टेंडर कराए, और उसके बाद में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उसने टेंडर खारिज किए, वित्तीय स्वीकृति खारिज की और कोटपुतली की सीवरेज लाइन खारिज की। और उससे भी बड़ा दुख इस बात का है कि जो कोटपुतली का विधायक बना और जो विधानसभा में बैठता, वो एक बार भी विधानसभा में ये नहीं कर पाया कि कोटपुतली के साथ